गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रिपल टू ट्विन फ्लेम टैरो। गाइस आई होप आप सभी अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस आपकी प्यारी दोस्त यानी कि मैं आप सभी के लिए वापस से आपके चैनल पर एक नई प्यारी सी रोमांटिक सी रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आपके जो भी पर्सन हैं जिनको लेकर आप सोचते रहते हो, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आपके बीच में कोई भी इशू चल रहा है जिसकी वजह से आप लोगों की एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, तो आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ वापस से आप कभी एक होगे, कभी आप दोनों का यूनियन होगा या नहीं होगा। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं तो आज हम उन्हीं का आंसर देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ, आपके स्पेसिफिक जो भी पर्सन है उनके साथ आपका यूनियन होगा या नहीं, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं, आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस से एक हो पाओगे या नहीं, टच में आ पाओगे या नहीं। तो दो पाइल मैंने आपके सामने में रखी हैं। आई होप आपको ये दो पाइल क्लियरली नज़र आ रही होंगी। पहली पाइल है इमोशनल फ्रीडम एंड दूसरी पाइल है इंटीमेसी। इन दोनों कार्ड्स में से आपको किसी एक कार्ड को, किसी एक पाइल को चूज़ करना है और उसी के साथ अपनी रीडिंग को स्टार्ट करना है। तो पहली पाइल के साथ हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला पाइल है इमोशनल फ्रीडम। जिन्हें भी ये पाइल अट्रैक्ट कर रही हो वो इस पाइल को देखकर अपनी रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, हम उनकी रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन हैं वो आपको लेकर आपका उनके साथ रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। विल यू बोथ रिकनसाइल विथ ईच अदर और नॉट। आप दोनों का यूनियन, रिकन्सिलिएशन एक दूसरे के साथ होगा या नहीं होगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स के साथ उनका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। ओके, पहला कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल आ गया है, यानी ये सब वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। प्यार तो गाइस आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो, यहाँ से मुझे ये चीज़ें दिखाई दे गई। और देखते हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। थोड़ी सी नेगेटिविटीज़ हैं आपके लाइफ में, नेगेटिव पर्सनस हैं, नेगेटिविटीज़ हैं। और देखते हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और देखते हैं आपके पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं, जल्दी से देख लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ गाइस, और देखते हैं आपके पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं, हाउ ब्यूटिफुली इट विल हैपन। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। दोनों तीनों कार्ड अभी तक। देन अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज जस्ट गाइड करिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 1 मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे ओ माय गॉड, रिवर्स आया तो हम रिवर्स लेते हैं, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया। यहाँ पे साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे साइंस प्रेजेंट है कौन कौन से। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थ साइन है यानी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जिसमें टॉरस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे साइन है यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन है यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। यहाँ पे एक साइन बहुत कम है, वो है एक साइन की एक्चुअली यहाँ पे कप की एनर्जी एंड फायर की एनर्जी दोनों बहुत कम है, यानी वाटर और फायर ये दोनों साइन सबसे ज़्यादा कम है, बाकी साइंस यहाँ पे अच्छे से हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये दोनों ही कार्ड बहुत ही पैशनेट, रोमांटिक हैं, जो कि मुझे बताते हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। दो कार्ड आ गए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, जो दोनों ही मुझे बता रहे हैं कि आपका रिकन्सिलिएशन एक दूसरे के साथ बहुत ही जल्दी यूनियन होगा। एक दूसरे के साथ यूनियन आप दोनों करोगे, चाहे जैसे करोगे पर करोगे। आप दोनों का प्यार जो है ऐसा है जो एक दूसरे के लिए दिल का जो दिल होता है ना, वो एकदम भरा हुआ है। कप से प्यार देखिए छलक रहा है,
इतना प्यार है कि कप में भी नहीं समा रहा है, इतना ज़्यादा प्यार है आप लोगों के बीच में, बहुत ढेर सारा प्यार है, बहुत ढेर सारे इमोशंस हैं, जेंटल इमोशंस हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, अपने बेबी क्रिएट करना चाहते हो, अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो, एकदम फितर की तरह गुड लक चाहते हो, जो सारी चीज़ें आप क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ नेगेटिविटीज़ हैं लाइफ में, कुछ थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा है, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है या फिर आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, ये चीज़ मैं यहाँ से देख पा रही हूँ। मे भी हो सकता है फैमिली इशू है कुछ, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा समझ नहीं पा रहे हो। मैं ऐसे दोनों से देख पा रही हूँ, आपको और आपके पार्टनर को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आप दोनों एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो आप दोनों को अलग कर रहे हैं, आप दोनों की कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही हैं। नेगेटिव पीपल्स को, नेगेटिविटीज़ को अपने लाइफ से बाहर निकालने की ज़रूरत है, इस एटीट्यूड की एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। पहले वो आए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है। जिससे भी गलती हुई है उसको आकर सॉरी बोलने की ज़रूरत है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे बताता है रात में ना ही तो आपके पर्सन सो पाते हैं और ना ही आप सो पाते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो, रात भर सो नहीं पाते हो। खासकर आपकी ये हालत तो ज़रूर है कि आपको रातों में नींद नहीं आ रही, आपकी नींद ही गायब हो चुकी है। रात भर आप एंजाइटी में रहते हो, डिस्ट्रेस में रहते हो, सोचते हो कि ये रिश्ता आप क्या कभी नहीं जुड़ेगा, क्या कभी हम एक नहीं होंगे, ये सारी कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में चलती रहती है। बट ये रिश्ता ग्रो होगा, हो सकता है आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ये कंडीशन आपके लाइफ में टावर मोमेंट लाया ही इसीलिए गया है ताकि आप अपने कैरियर में अपने पैसों पर वर्क करो। आपका कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई बिजनेस है जिस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, स्लो एनर्जी में दिखाई दे रहा है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी स्किल को बढ़ाओ, लोगों से मिलो, अपने कॉलेज जाओ, अपने ऑफिस जाओ, वहाँ पे वर्क करो, लोगों से मिलो जुलो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने कैरियर पर पूरा का पूरा ध्यान देते रहो। लव लाइफ अपने आप, जो स्ट्रिक्ट लव लाइफ है वो अपने आप मैनेज हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी। यूनिवर्स ये आपको कहना चाहते हैं। आप जल्दी ही अपने पार्टनर से मिलोगे। आपके पार्टनर थोड़ा स्लोली आपके तरफ आ रहे हैं बट जल्दी ही आ रहे हैं आपके पार्टनर आपके तरफ। आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, आपकी मीटिंग होगी और बहुत ही प्यारी मीटिंग होगी, आप दोनों एक दूसरे को प्रेस करोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि मुझे बताता है कि आने वाले टाइम में आप दोनों की एक दूसरे से शादी भी होगी और फैमिली, हो सकता है फैमिली कुछ इशू है लेकिन आने वाले टाइम में फैमिली को भी कन्विंस हो जाएगी आप लोगों की, एक हैप्पी मैरिज होगी आप लोगों की फैमिली की मर्जी के साथ में। फैमिली को मनाकर आप दोनों एक दूसरे से शादी करते हो मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ टाइम लगेगा इन सभी चीज़ों में लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप दोनों एक दूसरे से शादी करोगे, ढेर सारी अबंडेंस क्रिएट करोगे और यहाँ तक कि आपका यूनियन तो पॉसिबल है ही। उसके अलावा मैं एस ऑफ वॉन्ड्स का मैंने आपको बताई दिया, आपके पार्टनर के मन में बहुत ढेर सारे रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप दोनों को अभी अपने कैरियर पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जिनसे आप गुजर रहे हो, इन ट्रांसफॉर्मेशन को आपको अच्छे से ख़त्म करना है, अपने लाइफ में कैरियर में ग्रो करना है, पैसे अर्न करने हैं, अपने लाइफ पर्पज़ को समझो और अपने लाइफ में ग्रो करते रहो। कुछ थॉट्स हैं ऐसे जो आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे हैं, कुछ प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं, क्लियरली बात नहीं हो पा रही है, तो अपनी बातों को एक दूसरे से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आप करो कांटेक्ट या आपके पार्टनर जल्दी से करें, एक दूसरे से कुछ भी हाइड मत करो, छिपाओ मत, बिकॉज छिपाने से चीज़ें और बायसनेस बढ़ जाती है हमारे बीच। यूनिवर्स का ये गाइडेंस है। हीरो फ्रेंड का कार्ड आया है, आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांग लेंगे और नहीं, अगर वो नहीं माफ़ करेंगे तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि उन्हें माफ़ करो अगर उनसे ऐसी कोई गलती हुई है और इस रिश्ते में आगे बढ़ो। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों की लव मैरिज होगी। मैं यहाँ से दो मैरिज कार्ड देख पा रही हूँ। आप दोनों की मैरिज होते हुए, रिकन्सिलिएशन होते हुए, एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ो ज़िंदगी में। आगे बढ़ने का मतलब कि अपने कैरियर में आगे बढ़ो, एक दूसरे का वेट करो और माफ़ी मांग लो और मतलब मन का बोझ ख़त्म कर दो। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली नहीं कन्विंस है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उससे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं निकलते हुए, क्योंकि रिवर्स में आया है। हो सकता है स्टक सिचुएशन में आप हो, तो स्टक सिचुएशन में आपको बाहर आने की ज़रूरत है। मन के ढेर सारे कन्फ्यूजन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। लोनली नहीं फील करना है, आंखों की पट्टी उतारो, आपके पर्सन आपसे ही प्यार करते हैं और आपका उनके साथ रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये कुछ इमेजिनरी कॉन्फ्लिक्ट हैं आपके, जिन्हें ख़त्म करो, रोना धोना बंद करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, एक दूसरे से बातें करो और इस चीज़ को फॉरगिव करो, फॉरगिव करना सीखो और एक दूसरे से माफ़ी मांगो। ये आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है। और देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और कब तक होगा आपका रिकन्सिलिएशन। ठीक है, सबसे
सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, और देखते हैं, उड़े ही जा रहे हैं मैसेज आपके पर्सन के। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, बस इतने ही देंगे। पहला, आई वॉन्ट टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल लाइक यू आर ट्रूली डेडिकेटेड। हो सकता है आप अपने कैरियर में स्टेबल हो तो आपके पर्सन भी यही बनना चाहते हो, ट्रूली डेडिकेट करना चाहते हो अपने आप को कैरियर से, इस वजह से उन्होंने थोड़ी सी दूरी आपसे बनाई। आई कीप माई लव फॉर यू इनसाइड मी। मैंने बोला था ना, उनके दिल में काफ़ी प्यार छिपा हुआ है आपके लिए, जो कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो उनके दिल में ही छिपा हुआ है आपके लिए प्यार। वो आपसे प्यार ढेर सारा करते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हाउ मच दे लव यू। देन फ्रॉम द सन टू द मून आई लव यू। वो आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं, मैंने ये सब कप्स के कार्ड को देख के बताया था। देन ही टू माई हार्ट, आप उनके दिल की चाबी हो, आप उनके दिल का हिस्सा हो। ठीक है, आप उनके दिल को खोल सकते हो। स्लीपलेस नाइट्स, आप रातों में नहीं सो पा रहे हो तो आपके पर्सन भी रातों में सो नहीं पा रहे हैं, इस कार्ड से मैंने आपको देखकर बताया था। देन आई हैव बीन चेकिंग योर सोशल मीडिया लव, आपके पार्टनर आपको आपके सोशल मीडिया को चेक करते रहते हैं, वो आपके बारे में आपके फ्रेंड से पूछते हैं। इस कार्ड से ये भी मैं बता रही हूँ आपको कि वो आपके फ्रेंड से, आपके नियर बाई जो लोग हैं जिनसे आपकी परिचय है, जिनको वो जानते हैं कि हाँ वो आपके आसपास रहते हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, आपके दोस्तों से चेक करके, फ़ोन करके वो आपका हालचाल भी लेते रहते हैं। यू मेक मी फील कम्प्लीट एंड आई लव दैट फीलिंग, आप उनको कंप्लीशन फील कराते हो, तो वो इस फीलिंग को बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं। देन यू आर सो सेक्सी, आई मिस योर वॉइस, योर टच, आई हाइड माई फीलिंग्स। दोबारा इनका कार्ड आ गया कि ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, आपके लिए काफ़ी कुछ फील करते हैं। माई आंसर इज़ येस, अगर आप सोच रहे हो कि वो आपको मिस कर रहे हैं तो देन येस, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। देन एवरीथिंग आई डू रिमाइंड मी ऑफ यू, कुछ भी वो करते हैं उसमें उनको आपकी याद आती है। देन यू आर द वन आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, आप वो हो जिनकी उन्होंने हमेशा सपने देखे हैं। देन यू लव मी फॉर वॉट आई एम, आप वो हो जो जिनसे वो प्यार करते हैं। ठीक है, और वो जो भी हैं उनसे आप प्यार करते हो, वो इस फीलिंग को बहुत प्यार करते हैं। लेट्स मैनिफेस्ट आवर लव स्वीट हार्ट, वो कह रहे हैं चलो मैनिफेस्ट करते हैं हम अपने लव को स्वीट हार्ट। और एक ही कार्ड यहाँ भी था, वो भी हम पढ़ लेते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू एवरी डे इन एनी वे दैट आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं, आपसे शादी करके कंप्लीट होना चाहते हैं। तो गाइज, और हम देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलिएशन कब तक होगा, टिल व्हेन आप दोनों एक दूसरे के होंगे। एक कार्ड आ गया है, और देखते हैं यूनिवर्स कुछ और, समथिंग एल्स, आप कुछ और बताना चाहते हो। ओके, दो तीन कार्ड्स और आ गए हैं, सब पढ़ लेते हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स का क्या कहना चाहते हैं, कब तक रिकन्सिलिएशन होता है। देखिए, फॉरगिवनेस का कार्ड है, आपको एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। मैंने आपको अभी पहले भी कहा था, आप एक दूसरे को माफ़ करिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर फॉरगिव करोगे तो ही तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा करते हो तो ये रिश्ता वापस से होगा, आप रिकन्सिलिएशन में आओगे, आप एक दूसरे के यूनियन में आओगे। टेक एक्शन, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, नहीं तो एक दूसरे को खुद ही कांटेक्ट करो। आप एक कदम तो बढ़ाओ, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आप एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ करो, एक नए तरीके को चूज़ करो, अपनी लाइफ में बिजी रहो थोड़ा सा इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, अगर आप ये एक्शन आप वेट करना चाहते हो अपने पर्सन का तो। ठीक है गाइज, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, आई होप आपसे रीडिंग रेजनेट की। अगर रीडिंग रेजनेट की तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में बताएं रीडिंग आपसे कितनी रेजनेट की, एंड कमेंट में 11:11 लिखें, एंड थैंक यू यूनिवर्स लिखें, सो दैट आप आगे मुझे बताते रहें कि हाँ मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं और आपसे रेजनेट करती हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्किप टू पाइल नंबर 2। गाइज, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, यानी कि प्यारा सा एक ब्यूटीफुल सा रोमांटिक सा कार्ड चूज़ किया है, इंटीमेसी, हम देखने वाले हैं उनके जो भी पर्सन है उनके साथ उनका रिकन्सिलिएशन होगा, कि आप दोनों का यूनियन वापस से होगा। यूनियन से मतलब है आप दोनों अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या किसी वजह से आप दोनों की बातचीत बंद है कुछ दिनों से, या फिर लास्ट वीक से, या कुछ 1-2 डेज से, तो क्या आप दोनों की एक दूसरे से वापस से बातें होना स्टार्ट होंगी, आप दोनों एक दूसरे को वापस से कांटेक्ट करोगे, आप दोनों वापस से टच में आओगे एक दूसरे के साथ, आपका यूनियन रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। गाइज, रीडिंग देखने से पहले अपने गॉड की प्रेयर को पढ़ लें, सो दैट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग इसी के साथ में। पाइल नंबर 2 के पार्टनर के साथ उनका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, बताइए यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 फॉर पाइल नंबर 2, बताइए यूनिवर्स पाइल नंबर 2। पहला कार्ड गाइज आ गया है, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। बहुत ही जल्दी मैं कुछ होते हुए देख पा रही हूँ। और देखते हैं डेविल, ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड आ गया है। अब और क्या चाहिए आपको गाइस। कैप्रिकॉर्न अर्थ, इतना भयानक सा कार्ड आया है, अर्थ कैप्रिकॉर्न,
ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। क्या बात है, फायर साइन एंड अर्थ साइन ये दोनों यहाँ पे अभी तक प्रेजेंट हैं। और देखते हैं। फायर साइन अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 4 ऑफ कप्स, यानी ये लास्ट साइन में वाटर साइन आया, यानी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। अगेन फायर साइन आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक पे आया। इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो भी रिकन्सिलिएशन है वो होगा या नहीं होगा गाइस। गाइस मैं देख पा रही हूँ कि हाँ होगा, बट समहाउ कुछ लोगों के लिए नो भी है एंड सम ऑफ यू के लिए येस भी है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। बस एयर साइन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट आपको साइंस नहीं देखने हैं, आपको केवल इंट्यूशन से रीडिंग देखनी है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। इट इज़ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग। व्हेनेवर यू सी इट विल रेजोनेट विथ यू, ठीक है। पहला साइन है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि मुझे बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करोगे, और नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में करोगे। बहुत ही जल्दी कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ चेंजेस आते हुए आपके पार्टनर का कन्वर्सेशन, मैसेजेस आते हुए मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन का मैसेजेस आने वाला है। आप बहुत लंबे समय से जिस मैसेज का वेट कर रहे हो गाइज, वो वेट आपका ओवर होने वाला है। आपके पर्सन आपको ढेर सारे मैसेजेस करने वाले हैं, आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। डेविल का कार्ड आया है, जो कि मुझे बताता है कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उनके, कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर नेगेटिविटीज़ थी, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस थे। नेगेटिविटीज़ में वो थे कुछ उनके कार्मिक्स थी। कार्मिक पार्टनर के साथ वो किसी बातचीत में बाझे हुए थे, किसी पार्टनर के साथ बातचीत उनकी हो रही थी जो कि उनकी कार्मिक थी, बट वो कार्मिक अभी लाइफ से जा चुकी है। उसको छोड़ के वो वापस आ जाएंगे आपके पास। बट हाँ, किसी कार्मिक के साथ वो थे, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। कोई नेगेटिव पर्सन था, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस था आपकी लाइफ में। आपके पर्सन की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी थी, मैं यहाँ से ये चीज़ देख पा रही हूँ। उनको फिज़िकली अब्यूजिंग, फिज़िकल इंटीमेसी थी उनकी उस पर्सन के साथ में। फिज़िकली वो अट्रैक्टेड थे उस पर्सन के, फिजिकल डिज़ायर थे, अट्रैक्टेड फीलिंग थी वो, इस वजह से वो उसके पास चले गए थे। मैं यहाँ से ये चीज़ देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के पर्सन्स ऐसे हैं। और उसके अलावा आपके साथ एक रिलेशन है, उनकी बॉन्डिंग है, जो कि जिसमें कि ढेर सारी सेक्सुअल फीलिंग्स भी हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, पैशनेट भी एक दूसरे के साथ। आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप वो चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में आप उनको छोड़ के चले गए थे कुछ एक गलत हरकतों की वजह से, कुछ नेगेटिविटीज़, कुछ थर्ड पार्टी की वजह से। मैं देख पा रही हूँ कि आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था, मुँह मोड़ लिया था। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी कोई पर्सन हो जिन्होंने आपसे मुँह मोड़ लिया था बिकॉज आपने कुछ ऐसा किया हो, ठीक है। यहाँ से ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ये वाइस वर्सा हो सकती है, आप पे वो डिपेंड करता है कि आपने क्या कुछ किया है या आपके पर्सन ने क्या कुछ किया है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो भी हैं वो वीक फील कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। वो आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, आपको अपनी ताकत मानते हैं। आपके बिना वो काफ़ी वीक फील करते हैं उनकी लाइफ में। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ खो दिया है, वो काफ़ी ऐसा फील करते हैं, ठीक है। उनको ऐसी चीज़ें लगती हैं, काफ़ी वो ऐसा फील करते हैं कि आप जब से उनके लाइफ से चले गए हो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी रिलेशनशिप कभी नहीं ग्रो करेगा। उनको ये फीलिंग आती है कि अभी रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। अब वो बहुत उदास हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। आप भी बहुत उदास हो, आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपको लगता है रिश्ता ख़त्म है, होप ख़त्म हो चुकी है आप लोगों की। मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि अभी रिश्ता दोबारा से आप लोगों के बीच ग्रो करेगा। और उसके बाद में मैं देख पा रही हूँ कि
हो सकता है आप लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हो आपके पार्टनर, उसकी वजह से आप दोनों के बीच झगड़े हुए हों। यहाँ से ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। बट जो भी आपके पार्टनर हैं, अगर आप उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, कुछ कार्मिक्स रहे हैं, या कुछ भी इशू रहे हैं, आपने खूब ढेर सारी बाउंड्रीज़ बना ली हैं, यहाँ से मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। तो वो सारी बाउंड्रीज़ को पार करके, सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आपके पास आएंगे ही आएंगे। और जब आपके पास वो पर्सन आएंगे तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, सारे हर्डल्स को क्रॉस करके आपके पास आएंगे। ठीक है, आपके लाइफ से सब कुछ आपको आपका सब कुछ लौटाने। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे बताता है आप दोनों एक दूसरे के साथ एक न्यू बिगनिंग करोगे। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है, वो वापस आएंगे और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे जो कि डीप पैशनेट होगी, जो कि लवी होगी, जो कि जिसमें बहुत ढेर सारी रोमांटिक एंड सेक्सुअल फीलिंग्स होंगी, इंटीमेसी होगी, एक रोमांटिक शाम होगी आप दोनों के बीच में, जिसमें ढेर सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जो वापस से आपके रिलेशन को वापस से स्टैंड बाई कर देंगे। वापस से ऐसा लगेगा कि सारी जो भी नेगेटिविटीज़ थी वो लाइफ से निकल गई हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि थोड़े से स्लो एनर्जी में है आपके पर्सन, आएंगे आपके लाइफ में बट स्लो एनर्जी में है। अभी आपको अपने आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपने कैरियर पर भी है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। वो थोड़ा अपने पैसों पर भी वर्क करें, बिकॉज उनके पैसों पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, अपने कैरियर पर बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है, तो वो अपने पैसों पर भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं। बट स्लो एनर्जी में जब उनका सोचते हैं वो पैसा थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा वो अपने अथॉरिटेटिव पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे, जब उनका कुछ एक स्टेबिलिटी बन जाएगी बिज़नेस में, तो वो आपके पास आएंगे, वो चीज़ देख पा रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, उनके बिज़नेस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो फिर वो आपके पास थोड़ा लेट करेंगे आने में, थोड़े दिन लगेंगे, सोच समझ कर विचार करके आएंगे, बट वो आएंगे ज़रूर। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर के पास पैसे नहीं हैं, जिनके पार्टनर के पास पैसे की कमी है, तो वो सोच रहे हैं कि पहले मैं अपने कैरियर में सक्सेस हो जाऊँ, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद मिटा दूँ, उसके बाद आपके साथ वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, एक वेल्दी विक्ट्री पाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज करोगे, आप दोनों को एक दूसरे के साथ सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप का एंड ऐसा होगा जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, एक मैरिज करोगे, लव मैरिज, जो कि अरेंज मैरिज के तरीके से बिल्कुल से आप उसको अंजाम दोगे। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि मुझे बता रहा है कि आपको उस पार्टनर के सिवा कोई भी नहीं चाहिए, और उस पर्सन को आप जब अपना कप ऑफ़र कर रहे थे तो उसका इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी में था, किसी थर्ड पार्टी में वो पर्सन लगा हुआ था। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके पर्सन किसी कैरियर में हो, उन पे कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस यानी भूत सवार हो कैरियर का, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ उनके लिए थर्ड पार्टी उनका कैरियर है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ऐसे पर्सनस हैं जिनका किसी थर्ड पार्टी से रिलेशन रहा है, कोई कार्मिक रही है जिनके सिचुएशन में, और कुछ पर्सनस ऐसे हैं, कुछ लोगों के पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में उनका कैरियर थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, वो अपने कैरियर पर प्रॉपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो आपका कप रिसीव नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपसे बातचीत करेंगे तो वो अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो भी पर्सन है वो आपको अपनी अबंडेंस मानता है, आपको आपके पास आएगा ही आएगा, आपको कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग गिफ्ट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। अभी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, उनकी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कुछ चेंजेस उनके लाइफ में आ रहे हैं, वो कुछ डिस्ट्रक्टिव था जो मिटा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, और उनके लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, उनके नेचर बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। आपकी और उनकी एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, और आपके बीच में लवर्स का रिश्ता है। अगर लवर्स का रिश्ता नहीं है, लवर्स का रिश्ता कुछ लोगों के बीच में है, वो तो है ही है। अगर कुछ लोगों के पार्टनर के पास 2 लव ऑप्शन है, यानी एक कार्मिक और एक आप, तो उनमें से वो एक को चूज़ करेंगे। और आपके बारे में वो काफ़ी सोशल नेटवर्किंग साइट पे देखते भी हैं, मैं यहाँ से ये चीज़ भी देख पा रही हूँ। काफ़ी वॉच करते हैं आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पे, आपको काफ़ी स्पाई करते हैं, आपको लास्ट सीन चेक करना, हर जगह पे चेक करना, दोस्तों से पूछना, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख पा रही हूँ। गॉसिप भी करते हैं काफ़ी कुछ आपके बारे में। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी शादी होगी और आपको ढेर सारे मैसेजेस आएंगे, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस। और उसके अलावा हम देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, आपके पर्सन आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, उनसे कुछ गलती हुई है या फिर कुछ भी। जो 2 ग्रुप ऑफ पीपल मैंने यहाँ पे बताए हैं, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहेंगे। गाइस ये बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, मैं सारे लूँगी और देखते हैं। नथिंग एल्स यूनिवर्स, बस पढ़ते हैं फटाफट से। हीलिंग कार्मिक बाउंड्स, मैंने बोला था ना उनके लाइफ में कोई कार्मिक रही है,
उन्होंने उस कार्मिक ने उनको उनकी असलियत दिखा दी है और धोखा दे दिया। उस वजह से वो कार्मिक वाउंड्स को हील कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में कार्मिक है कोई ना कोई उनकी लाइफ में जिसको वो हील कर रहा है। आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे और ढेर सारे, और बहुत ही जल्दी उनका मैसेजेस आने वाला है। यूनिवर्स इज पुशिंग मी टू एक्सेप्ट माई ट्रूथ, यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है अपनी ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। देन आई मिस द फील ऑफ यू नेक्स्ट टू मी, वो आपको आपका फील नेक्स्ट टू देम जो है मिस करते हैं। इंटीमेट मोमेंट्स आपके साथ मिस करते हैं। आई विश आई कुड बी विथ यू राइट नाउ, वो सोचते हैं काश कि मैं आपके साथ होता। माई क्यूटी, वो आपको क्यूटी बोल रहे हैं। उसके बाद में आया है वी हैव येट सो मच मोर टू एक्सपीरियंस, आपको और उनको अभी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है लाइफ में। आई लव यू, वो साफ साफ कह रहे हैं कि येस आई लव यू, यू आर माई एवरीथिंग, आप मेरी सब कुछ हो। उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं आपको, आई हैव बीन वर्किंग ऑल द डे, वो सारे दिन काम, कुछ लोगों के लिए मैंने बोला था ना, कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी उनका कैरियर ही है, तो कुछ लोग काम पर ध्यान दे रहे हैं। यू स्पीक डायरेक्टली टू माई सोल, आप ऐसे हो कि जो कि उनकी आत्मा से डायरेक्ट बात करते हो, उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है। प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, फॉरगिव मी, कुछ लोगों से कार्मिक रिलेटेड गलतियाँ हुई हैं तो वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दो। आई मिस अस, वो आपको मिस करते हैं। देन लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनो। देन डोंट लूज़ अ गर्ल दैट आस्क फॉर नथिंग, वो अपने आप को समझाते हैं कि वो आप जैसी लड़की को खोना डिज़र्व नहीं करते जो कुछ नहीं मांगती समय और एफर्ट के अलावा। आई लुक माई आइज़ व्हेन यू लुक इनटू देम, आई लव माई हार्ट व्हेन यू लव इट, आई लव माई नेम व्हेन यू से आई लव माई लाइफ व्हेन यू आर इन इट। ठीक है गाइस, पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैसेज को। आई एम नॉट गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम यू, वो आपसे दूर भागेंगे ही नहीं कभी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनिए, आपके इंट्यूशन आपको आंसर दे रहे हैं। तो और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप लोगों का कब तक एक दूसरे के साथ में मिलन होगा, यानी कहते हैं मिलन कह सकते हैं या फिर यूनियन कह सकते हैं या फिर रिकन्सिलिएशन भी आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स समथिंग एल्स। इतने कार्ड्स आए हैं, हम सारे लेंगे। पहला, नो नीड टू वरी, चिंता मत करिए। देन कम्युनिकेट क्लियरली, साफ साफ बात करिएगा, उनके मैसेज आएंगे, साफ साफ उनकी गलती उनको रियलाइज़ कराइएगा। जिनके भी पार्टनर कामिक सिचुएशन में थे, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप तो मत करिए, मतलब ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करिए जो आपके लिए सही है। ठीक है, नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है। रिकन्सिडर, एक बार दोबारा सोच लीजिएगा, क्योंकि जो इंसान एक बार कंडीशन थर्ड पार्टी दे चुका है आपको, वो दोबारा भी दे सकता है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, अपने आप को बिजी करिए, इन सभी चीज़ों से बाहर आइए। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे पर्सन के साथ माफ़ करके दोबारा बढ़ जाना चाहिए आगे, तो गाइस बढ़िएगा, और वरना ऐसे पर्सन के साथ आगे मत बढ़िएगा। और जिनके पर्सन कैरियर की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनके साथ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि गाइज़ वो आपके ही लिए ऐसा कर रहे हैं। तो गाइज़ ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजनेट की। अगर रेजनेट की तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।